श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 37। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। जय श्री कृष्ण। यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानं सदेशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावालं लभते ज्ञानं तत्परसयन्तेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरनेधि गच्छति अज्ञाक्षसत्यधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्य कर्माणं यान संशिष्ट संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृदिस्थं ज्ञानात्मनः चित्तेन संशयं योगमाति सोत्तिष्ठति भारत। आप इसकी हिंदी भी पढ़ दो अनामिका जी। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्धांत अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुखी है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मतलब हर एक एक श्लोक जो है गीता का पूरा सार है एक श्लोक में। हाँ जी, ये दीपा जरा इसको थोड़ा सा डिफाइन करो, आप अपने हिसाब से करो पहले, फिर मैं करती हूँ। हाँ जी, नमस्ते। तो इसमें मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि विवेक और ज्ञान, तो पहले कर्म योग से पहले उन्होंने ज्ञान योग का मुझे जो अभी लगा कि पहले कि कर्म योग से पहले उन्होंने ज्ञान योग की शिक्षा दी ना अर्जुन को, जो समझाया तो ज्ञान योग से समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तेरे संशय सब नष्ट हो गए ज्ञान से, तब तो सही कर्म करेगा। तो कर्म योग की शिक्षा से तो जरूरी है, मगर विवेक शक्ति कैसे आएगी, क्या सही है गलत है, उसको उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, वो सब ज्ञान से ही आएगा ना, कर्म भी। तो बस मुझे इतना ही कहना है अभी तो राइट नाउ। बहुत ही सुंदर बोला है, बहुत ही बढ़िया बोला है, बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट बोला है, सटीक बोला है, मतलब बिल्कुल इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है वैसे। हाँ मोना, जरा बोलो, तुम भी बोलो। मुझे एक मतलब इसमें भगवान ने ज्ञान की महिमा बताई है, ज्ञान को श्रेष्ठ मानना है इसमें।
मतलब अर्जुन को यही बताया अभी तू मतलब तेरे को ज्ञान दिया तो अब युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो मेरे को तो यही समझ में आया। ज्ञान दिया तो ज्ञान कैसा दिया? ज्ञान जो ज्ञान आप देते हो वैसा ज्ञान, नहीं नहीं, मतलब ज्ञान शारीरिक लेवल से हट के, मतलब हाँ, शरीर के संबंधों, शरीर से हट के जो आत्म ज्ञान है, आत्मा से। बढ़िया बढ़िया। जो भगवान ने बोला कि इन सबको मैंने मार दिया, आत्मा तो जन्मी हुई ना मरी हुई। हाँ बिल्कुल ठीक है। और लेकिन हम उस पे तो नहीं चल सकते ना, क्योंकि बॉडी तो हमने ली हुई है, तो ये नहीं हाँ कह जी, सकते नहीं किसी को चल दर्द सकते। नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन क्योंकि दर्द तो होता है ना, जब कोई बॉडी को हाँ कुछ करता है तो दर्द तो होता है। हाँ लेकिन जी, तो होते कौन हैं। से लेवल पर ऐसा कर्म किया जाए कि जिस पर हमें कर्म का बंधन ना बने। अब बंधा हुआ मनुष्य जो मन से बंधा हुआ मनुष्य है, वो मन से बंधा हुआ मनुष्य ही बंधन में आएगा ना। अब मन किस चीज का बना होता है? तुमसे ही बात कर रही हूँ मोना, तुम बोलो। मन तो शरीर से ही संबंधित है ना। हाँ, मन शरीर से संबंधित है, तो मन में क्या चीज होता है, हमारे क्या मटेरियल पड़ा होता है? मन में ये विचार वगैरह ये सारा कुछ। हाँ, तो मन में कोई परलोक की भी कोई चीज पड़ी हुई होती है? परलोक की तो नहीं, ये जो करंट का ही मतलब होता है वही होता है मन का। हाँ मन में ये होता है ना। हाँ ठीक हाँ है। जी। तो मन किस चीज से फॉर्म होता है, तो ये चीज भी मनुष्य को पता होनी चाहिए उस समय। तो विवेक कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा हमें? मन से हट के मतलब कर्म करने में। नहीं नहीं नहीं, विवेक हमें कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? जो मन की सामग्री को हमारे भस्म कर दे। मन की सामग्री को भस्म कर देगा तो तभी तो विवेक अप्लाई हुआ। मन की सामग्री किस चीज से बनी थी? मटेरियल से बनी थी। मटेरियल को कैसे हमें ठिकाने लगाना है, तो ये चीज जो है इसमें गीता में पूरी, उसमें गीता में बार बार यही चीज बताई गई। एक बार अनामिका जी से भी पूछते हैं, फिर उसके बाद बोलती हूँ। हाँ जी अनामिका जी, जरा आपके अकॉर्डिंग बताइए क्या। तो मतलब वही जब आपको अपने सेंटर का ज्ञान हो जाता है, तो फिर जो मतलब मन का तो मतलब सही समझ में ही नहीं आता कि वो अभी भी मतलब हम लोग मन में के वश में हो ही जाते हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है। और इसमें जैसे कल वो एक विनोद जी ने डाला था ना, जिसपे आपने लिखा था कि जो हम लोग मतलब सब भी पा लेते, फिर भी एक वो कुछ तो अधूरा लगता ही है ना। मन को परम शांति में नहीं जाता है मन। हाँ, खालीपन सा दिखाई देता है, जैसे खालीपन सा दिखाई देता है। मटेरियल को कितना ही भोग लिया हमने, मटेरियल को भोग लिया हमने, और भोग के बाद भी मन में एक अतृप्ति बनी ही रहती है, उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता हमें। तो क्या होता है, वो मन की कैदी है। अब जिसने स्वयं का टेस्ट नहीं किया, जिसने अपने परमात्मा रूप को स्वयं को नहीं जाना, अब खालीपन एक शून्यपन होता है ना, वो शून्यपन होता है। ये जो बॉडी ले ली ना, हर वक्त मन का कार्यक्रम चलता रहता है कि इसका मन लगाना है, मन लगाना है ना। तो मन जिसको मन की ही जरूरत खत्म हो गई, वो आत्मा में स्थापित हो गया ना। जिसको ये पता चल गया कि मन के नचाए नाच रही हूं मैं, मन की गुलाम हूं ना। गुलाम हम सभी मन के हैं। हम समझते हैं हम दूसरों के हिसाब से नाच रहे हैं, हम दूसरों के हिसाब से नहीं नाच रहे होते, हम अपने ही मन के हाथों गुलाम होते हैं अपने। तो जो मन से जो लिबरेट हो गया, तो वही तो लिबरेशन होती है। लिबरेशन ये नहीं कि शरीर छूटा, कुछ छूटा तो वो लिबरेशन है। लिबरेशन वो चीज नहीं है, उससे तो मुक्ति हुई नहीं, जन्म ही नहीं हुआ आपका, तो मरण कैसे हो जाएगा? जन्म ही नहीं हुआ। जन्म जिसका हो गया, वो जब जन्म हो जाता है, मेरा जब जन्म हो जाता है, तब मुझे पता चलता है कि मेरी तो मृत्यु नहीं है। ये अवस्था तक जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। चलो, मैं वैसे मेरे को लगता है ये एसेंस तो सबको क्लैरिटी पूरी है, मतलब बिल्कुल भी भ्रम नहीं है नाम का भी। लेकिन ये फिर भी ये कि करेंगे अपन इसको डिफाइन। तो इसमें ये बता रहे हैं कि क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है। अब उसमें अग्नि का बाहर स्थूल चीज का उदाहरण दे रहे हैं।
उदाहरण उसका दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान अग्नि किस चीज़ को भस्म करेगी? ज्ञान अग्नि मेरे मन की सामग्री को भस्म करनी चाहिए, क्योंकि क्या ये जो ज्ञान जब मेरे को ज्ञान आता है तो जो मेरे मन में जो विचार चल रहे होते हैं उस चीज़ को वो करती है ना, एडजस्ट करती है। कुछ विचार तो मेरे, जैसे मेरे को कोई भूख का विचार आया तो वो शरीर की भूख के साथ ही लिमिटेड है। अब शरीर मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा भी उसको चीज़ दोगे तो भी वो उससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा अपने उसके साथ। तो उसको वो वाला विचार में हमें कर्म से करना पड़ेगा। फूड से सिर्फ हमें, ज्ञान से सिर्फ फूड की वो शांत नहीं हो जाएगी चीज़। तो क्या चीज़ तो शरीर के लिए करनी है, क्या चीज़ हमें मन की सामग्री को ख़त्म करना है। तो मन की सामग्री जो शरीर से के लेवल से उठ के आती है, शरीर की तो लिमिटेड ख्वाहिश है ना, लिमिटेड ख्वाहिश नहीं है, मतलब ख्वाहिश तो मेरी ही होती है, लिमिटेड डिमांड है। जैसे सर्दी से उसको कपड़ा दे दिया और गर्मी से उसको थोड़ा एसी में रख दिया, तो ये सारा कुछ शरीर के लेवल पर चल रहा है। तो शरीर के लेवल पे तो शरीर को देनी ही पड़ेंगी आपको चीज़ें, तो उस चीज़ को त्यागने से कुछ भी मतलब नहीं है। तो जो व्रत प्यास जो लोग करते हैं ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक मशीन को आप डिप्राइव कर रहे हैं। जो नॉर्मल, जो उसकी इसेंशियल जो चीज़ें हैं, जो चीज़ उसको देनी चाहिए, तो वो जो उपवास और व्रत का भी जो मतलब होता है वो कि मैं मन से शांति में जाऊं, मैं आत्मा में मर जाऊं। तो मेरा क्या है, मैं ईगो भाव में जो जीती हूँ। ईगो भाव क्या चीज़ है? जो मेरे संसार के जो विचार हो कि मैं फंसी हुई, जो पड़ी हुई, जो उसमें रहती हूँ कैद, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए संसार को अपने से हटा दूं और फिर थोड़ी देर में अपने आप से मैं शांति में। तो वो मैं उस चीज़ के स्वाद की बात कर रही थी। तो वो स्वाद यदि जिसने नहीं लिया, या उसमें रहना जिसको नहीं आया, जिसको अभी भी याद सता रही है कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरा वो कहाँ चला गया, मेरा शरीर में ये दिक्कत है, तो शरीर भी अपने से परे होकर जब तक आपने अपना टेस्ट नहीं किया, तो वो टेस्ट के आगे दूसरे सारे टेस्ट आप जो भी करेंगे ना, जैसे बच्चा भी है आपकी, एक मदर है जिसका बिल्कुल न्यू बॉर्न चाइल्ड है, वो 24 घंटे उसकी गोदी को छोड़े ही ना। वो क्या है कि मैं तो जो है साथ में, तो मदर कितनी ज़बरदस्त दुखी होगी उस चीज़ से। तो हम नहीं रख सकते। भारी फिजिकल रिलेशनशिप में हमें भारी पटकना पड़ता है हर किसी को। तो जब ये मनुष्य पूरी तरह से अवेयर हो जाता है कि ये जो एकांतपन है, ये मेरा शरीर भी मेरे लिए बोझिल है, तो ये अवस्था जो है हमें टेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हम भूले हुए होते हैं अपने आप को। तो इसमें अब ज्ञान रूप अग्नि से क्या चीज़ हटानी पड़ेगी आपको? ये जो कि मेरे, ये अपने फलाने ढिमकाने, ये सब जो है। अब जैसे अब आपका सपोज कीजिए आपका बच्चा ही, ये अर्जुन इसमें खुद नहीं गया हुआ होता, इसका बच्चा गया हुआ होता, और ये बैठे हुए घर पे परेशान बैठा हुआ होता कि ये जो है मेरे तो उसका क्या होगा करके। तो वो चीज़ कैसे शांत करनी पड़ेगी? वो शांत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जन्म मृत्यु से परे वाली स्टेज को जो टेस्ट कर लिया, तभी तो वो शांति आएगी। बिना उसके तो शांति ही नहीं आने वाली कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो अभिमन्यु को भी जो करा उसने, तो वो जो दुख उसके अंदर आया, तो दुख के बाद में फिर भगवान ने उसको बैलेंस किया। अब बैलेंस नहीं करते तो वो कर ही नहीं सकता था, हाथ पैर उठा ही नहीं सकता था। सपोज कीजिए किसी के बच्चे की मृत्यु उसके सामने हो जाए, तो वो उस लायक रहेगा कि वो कुछ कर सके। तो ये चीज़ जो है हमें ये गीता सिखाती है। लेकिन ये क्या होता है, गीता का हमें एक एक क्षण अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के नहीं चलती कुछ भी काम। हर वक्त हमें अपने आप को बैलेंस बनाना पड़ता है। तो बैलेंस खाली ये नहीं है कि हमें रिश्ते नातों में, हर वक्त अपनी स्मृति में रहना पड़ेगा कि मैं तो हूँ ही नहीं ये जिससे मैंने आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है। तो उस ज्ञान अग्नि से मेरे जो दूसरे जो फिजिकल जो है मेरी नीड्स, वो तो पूरी करनी ही है, उसके बाद में करना है। तो समझदारी वो चीज़ है कि जब तक मेरे विचार शून्य अवस्था में मैं बार बार नहीं आती, तो मैं कर्म बंधन में बनती रहूंगी। जिसको हम कहते हैं ना, जैसे जो कोई मेरे करने से और ना करने से कोई नाराज होता है, वो होता तो वो प्यार नहीं होता। मैं अपने आप को प्रूव नहीं करना मुझे कि मैं कुछ कर दूंगी किसी के लिए, तो मैं किसी से प्यार करती हूँ। मेरे नहीं कुछ करने से भी दूसरा इंसान अपने आप में तृप्त है, तो वो परफेक्ट रिलेशनशिप होती है 100% प्यार की। 100% प्यार। अब बताइए एक बार दीपा, बताइए जरा आप, प्यार क्या हुआ? ये परिभाषा जो मैंने बताई अभी। हाँ दीपा जरा बोलो। चलो ठीक है, दीपा नहीं बोल रही, मोना तुम बोलो। क्या चीज पूछा? मैंने प्यार पूछा कि जैसे मैं कुछ नहीं करूं और सामने वाला नाराज होता है मेरे नहीं करने से।
वो दूसरा नाराज होता है तो मैं कर रही हूँ उसके लिए, कि नाराज होता है इसका मूड ठीक रखना है मुझे, तो मैं कर रही हूँ। तो प्यार की डेफिनेशन क्या चीज हुई? क्या हुई? सही कर्म हमारा प्रेम से निकलता है। प्रेम मतलब कि मैं दूसरे के हित में, दूसरे के भले में मैं वाली हूँ। जैसे कोई एक मनुष्य आलसी है और वो बिल्कुल भी अपने आलस को त्याग ही नहीं रहा, हम उसका करते चले जा रहे हैं, करते चले जाते हैं, तो ये प्यार हुआ? ये प्यार नहीं हुआ ना। हमें उसके आलस को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ना पड़ेगा तो यदि मेरा स्वभाव भी है करने का, तो मुझे थोड़ी सी देर शांत होना पड़ेगा ना। थोड़ी सी देर मेरे लिए करना कुछ मैटर नहीं है, लेकिन फिर मुझे शांत होना पड़ेगा ना। अनामिका जी जरा आप बताइए। मतलब कैसे, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सरिता जी। जैसे आपका अपना बच्चा है, आपके क्वेश्चन आधे डिफिकल्ट है। नहीं डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको समझने की बात है। जैसे इसमें आप ये जो आत्मा का बोलते हो ना, आत्मा लेवल पे मुझे लगता है संसारिक मनुष्य के लिए रहना बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन वो ही रिलेशनशिप हेल्दी है। अनहेल्दी है हम, अभी अनहेल्दी है। अब मुझे परफेक्ट हेल्थ चाहिए। अब परफेक्ट हेल्थ चाहिए, मैं कह रही हूँ मेरा काम का स्वभाव है। जैसे सपोज कीजिए मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ। अब मेहनती हूँ तो मेहनती मैं सेंटर पे आने के लिए मेहनत कर रही हूँ, या फिर मैं मेहनत में करती चली जा रही हूँ गधे की तरह से, गधे की तरह से। तो हम सारे गधे की तरह से मेहनत करते हैं। हम दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए हम गधे की तरह से लगे हुए हैं। हम अपने लिए नहीं करते, अपनी मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं। हम दूसरों का, कि कोई नाराज होगा हमसे, कोई वैसा होगा, तो हम उस तरीके से कोई रिलेशनशिप हमारी टूट जाएगी, कोई हमारी बंध जाएगी, तो इस कारण हम कर रहे होते हैं। हमारे जो एक्शन होते हैं, एक्शन नहीं होते, हमारे रिएक्शन होते हैं। हर चीज का एक तो रिएक्शन होता है, और हम बंधन में जैसे बंधा हुआ मनुष्य करता है ना, जैसे कोई एक जेलर किसी से करा रहा है काम, ऐसे हमारे एक्शन होते हैं। तो सही हेल्थ पहले मुझे अचीव करनी है। मेरी हेल्थ से फिर दूसरे लोग भी अपने आप ही हेल्दी होंगे ना। जैसे एक मनुष्य है, आलसी है, और मेरे लिए काम कुछ मैटर नहीं करता, मेरे लिए काम कुछ मैटर नहीं करता। अब मैटर नहीं करता तो ये नहीं है ना कि मेरे को जो है काम करते ही चले जाना है। दूसरा मनुष्य नहीं करता जो, तो उससे वो जो उसका है उसको जो करना चाहिए तो वो उसको करना चाहिए। तो जब मैं नहीं करूंगी, मेरा स्वभाव है, मैं अपने, तो मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा ना, पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैं थोड़ी सी देर शांति से बैठूं, दूसरे इंसान को करने दूं, कम करे ज्यादा करे, बात वो है ना। तो ये सारी जो समस्याएं, जो हमारी बहुत माइन्यूट समस्याएं जो हमारे अपने घरों में आती हैं, जब तक हमारा वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, तो हमारे लिए गीता पढ़ने का फायदा है। हम घर में तो वही बोझ उठाए पड़े हैं, हम कर रहे हैं। बात ये है कहने की, हम सारे हाउस वाइफ हैं, जैसे हाउस वाइफ हैं या कोई वर्किंग है, तो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिजिकल बॉडी सबने एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि हम किसी से अननेसेसरी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो उसका भी हमें पे बैक करना है। पे बैक कैसे करना है? हर चीज में करना पड़ेगा। हमने यदि पैसा किसी से लिया है अननेसेसरी, तो हमें पैसे से पे बैक करना है। और वैसे जो हमने लिया है, तो इस प्रकार से जो हमें पे बैक करना होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप्स में पे बैक करना होता है। तो ये सारा फिजिकल में भी जब तक आप बैलेंस में नहीं आते ना, तो तब तक जो है आप हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे। और हेल्दी लाइफ ही जीना, जो परफेक्ट हेल्थ जो मुझे अचीव करनी है, परफेक्ट हेल्थ अचीव करे बिना मुझे शांति नहीं है। 100 मेरे विचार बन जाता है ना, तो विचार जो बन जाता है तो वो मेरा परफेक्ट हेल्थ नहीं हुई ना। तो परफेक्ट हेल्थ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये शांत मन में बैठना होगा, शांत में बैठ के फिर शांत से एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन कहाँ एक्शन करना है मुझे, और कहाँ मेरे को बैठना है, ये भी चीज पता होनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को भी कर देते हैं, बच्चों का हम अननेसेसरी करते चले जाते हैं, तो बच्चों का भी करना कोई ठीक है, उसको अपने लायक तो छोड़ो कि वो कर सके अपना। तो वो भी क्या होता है, हमारा बच्चों के प्रति मोह में निकल रहा है हमारा, या हस्बैंड के प्रति मोह में निकल रहा है, तो वो चीज नहीं। गीता हर चीज में पूरी तरह से बैलेंस में सिखाती है, जहां पर आप विचार शून्य अवस्था में आप जा पाए। विचार शून्य अवस्था ये होती है कि मन से पार की अवस्था। जब मन ही नहीं रहेगा तो आपका खत्म कहानी। जो एक जैसे एक बाउल है मन, अब उसमें कटोरे में सामग्री तो आती रहेगी ना,
जब हम उसको बाउल को ही रिजेक्ट कर देते हैं, मैं अपने पूर्ण स्वरूप में आ गई। पूर्ण स्वरूप में क्या आ गई कि मेरे कोई भाई बंधु नहीं है, ये सारा जो जिंदगी का है प्ले ग्राउंड सा चल रहा है बस। तो प्ले ग्राउंड में जिसका जो पार्ट है वो करे, हस्बैंड का पार्ट है वो हस्बैंड करेगा, वो करेगा। मदर का पार्ट मदर कर रही है। मदर का पार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों के गुलाम ही हो जाएं, मतलब बात ही है कहने की। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांत अंतःकरण करता हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ये जो परमात्मा को जो प्राप्त करने की बार बार बात होती है ना, परमात्मा ही नाम उसका है जो परम मौन में स्थापित कर दे हमें। परम मौन ही परमात्मा है बस। परम मौन जब मैं ईगो जो ऑपरेट करती है इस बॉडी को, तो जब वो विचार शून्य अवस्था में चली जाती है, मतलब मुझे रास्ता तय करना पड़ेगा। परमात्मा नहीं आता है, परमात्मा नहीं आता, मेरे को मर जोना होता है बार बार परमात्मा में जाके। परमात्मा क्या अवस्था हुई? विचार शून्य। अब ज्ञान से जो है आप ज्ञान के समान मतलब पवित्र करने वाला। पहले तो आपको ज्ञान किस प्रकार का चाहिए? जो ये सामग्री मेरे मन में पड़ी है, इस चीज को मैं किस प्रकार से ठिकाने लगाऊं, इस चीज का ज्ञान चाहिए। ज्ञान भारी ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो हम बहुत ही इकट्ठा करके बैठे हैं, वो नहीं चाहिए। वो कैसा ये सब चीजों का ज्ञान नहीं चाहिए। हमें ज्ञान चाहिए अपना, कि मेरे मन पर आकर क्या बोझ बन गया है, तो उसको बोझ को उतारने के लिए मैं किस प्रकार का ऐसा एक्शन करूं कि जो मुझे एक तो बांधे नहीं, और बांधने की बजाय मुझे जो है मुक्ति की तरफ पर लेके जाए। तो इस प्रकार का एक्शन करने पर, क्योंकि क्या है, जब हम बंधे हुए एक्शन करते हैं ना, तो वो हमें दोबारा बांधता है, इसलिए कि क्योंकि सामने से भी प्रतिक्रिया आ सकती है ना। आपने किसी मनुष्य ने आपको दो शब्द बोले, आपको शांति नहीं पड़ी, आप कह रहे हैं कि आपके अंदर बैठी रह गई उसके अपशब्द से। अब वो सामग्री किस प्रकार से ठिकाने लगाए जाए कि आप विचार शून्य अवस्था में जाएं। अब आपने उसको दो बोल दी, विचार शून्य अवस्था तो आपकी दो शब्द बोल के भी हो जाएगी, लेकिन फिर सामने से प्रतिक्रिया फिर आएगी वापस, तो वो आपकी श्रृंखला बनती चली जाएगी कर्म की, क्योंकि आपने उसकी सामग्री को पड़े रहकर फिर आपने रिएक्शन करा है। इस प्रकार से ये चीज हमारे डेली उसमें आती हैं ये चीजें। तो डेली में हमारा को प्रेम किससे है? अपनी विचार शून्य अवस्था से प्रेम है, या फिर कि सामने वाला जो बंदा आया है मेरे को उससे जो है मेरे को अपना स्कोर सेटल करना है। तो स्कोर किससे सेटल करोगे आप? यहाँ पर सब जगह मैं हूँ। जो शून्य अवस्था है मन की, जो शून्य अवस्था है, वहां पर जाकर कॉन्शियसनेस एक ही में मर्ज हो जाती है ना, परमात्मा में मर्ज हो जाती है वो। तो जब मैं मर्ज की तरफ पर मेरे को जाने में प्रेम है, या फिर मेरे को अभी स्कोर सेटल करने में इंटरेस्ट है, तो वो चीज का यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो डिसाइडिंग फैक्टर में आपको किससे प्यार है, तो आप वहां की तरफ पर जाएंगे, ये मतलब है। हाँ, जरा अनामिका जी बताइए जरा, मैंने क्या बताया अभी। हाँ जी, अनामिका जी म्यूट है। बस इधर माइंड इधर उधर चला गया था मुझे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने आप जो है अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, ये वाला हुआ। अब जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के ही तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जितेंद्रिय मतलब ये जो इंद्रियां जो भी कुछ सामग्री हमारी लेके आती हैं, बाहर की स्थूल इंद्रियों की बात हो रही है। तो स्थूल इंद्रियां जो भी सीन का जो भी कुछ लेकर आई, तो वो कह रहे हैं कि श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त। अब क्या कह रहे हैं? श्रद्धा क्या चीज होती है? कि श्रद्धा उसको इस चीज पर है कि मैं तो जन्म मृत्यु से परे हूं ना, तो मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता। पहले उसको अपने बारे में श्योरिटी पूरी तरह से हो गई। अब वो 100% अवेलेबल है ना कोई भी एक्शन करने में। 100% मतलब वो पूरी तरह से तो शरीर लगा सकता है पूरी, क्योंकि जब वो आत्मा भाव में चला गया तो वो मनुष्य श्रद्धा उस चीज को कहा जाता है। श्रद्धा ये नहीं कही जाती कि देखा जाएगा जो भी कुछ होगा, मैंने तो परमात्मा पे छोड़ दिया। वो छोड़ दिया ये चीज नहीं चलती है, पहले अपने स्वरूप में जाना पड़ेगा। छोड़ने से एक्शन थोड़ी ना हो जाएगा, या ज्ञान के बिना कोई चीज हमारी भस्म थोड़ी ना हो जाएगी। मन में चलती चली जा रही है सामग्री, मैंने तो छोड़ के बैठी हुई हूँ। छोड़े बिना कहते हैं जैसे शरीर की भूख आप शांत नहीं कर पा सकते, तो मन की कैसे होगी।
तो मन को कोई तो चीज जैसे आपने ज्ञान से पहले खत्म करनी पड़ेगी, 0 भाव में लाना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा सही एक्शन मुझे करना क्या है बाहर के लिए। तो तब सही एक्शन होता है और वो हमको बांधता नहीं है। अच्छे कर्म भी बांधते हैं, बुरे कर्म भी बांधते हैं। हमने बाहर किसी का कोई गरीब आदमी देखा, हमने फौरन जो है उसको कुछ भी दे दिया, वो हमारा बंधन है। ये बात जब तक नहीं पता चलेगी ना, क्योंकि हमने करुणावश नहीं दिया, सामने वाला क्या पता नकाबी ओढ़ के आया हुआ हो, बात ये होती है। लेकिन फिर भी देना अच्छा है तो देना चाहिए। यदि आपकी वो अवस्था नहीं आई है, मुक्त वाली अवस्था नहीं है, तो आपका देना भी उचित है, ऐसा कुछ नहीं है, देना भी उचित है। वो जो कुछ करेगा नहीं करेगा तो वो सब चीज़ों में कहते हैं ना, सब में परमात्मा ही निवास कर रहा है, तो करता तो परमात्मा ही है। कर्ता पूरक क्या है ना उसमें वाणी में, तो करने वाला तो वही है, क्योंकि विचार भी जो आपके अंदर बना वो बना तो उसी से ही है, बिना उसके तो बना नहीं। लेकिन जब मैं देखने वाली स्थिति तक जब तक नहीं आई, साक्षी भाव में नहीं आई, तो मुझे पता नहीं चलेगा। मेरे आगे जो इम्प्योर लोग हैं वो भी मेरे सामने आते रहेंगे, क्योंकि अभी मेरे को अभी अच्छे और बुरे की परख नहीं है अभी। तो इस प्रकार से ये जो है अपनी यात्रा चलती है। तो जब तक आप पूर्ण परमात्मा ही नहीं बन जाओगे ना, तो तब तक ये यात्रा हमारी जन्म मरण की चलती ही चली जाएगी। तो हम धोखा और वो सब चीज़ें खाते ही चले जाएंगे। अब सपोज कीजिए आपने एक भिखारी को पैसे दिए, अगले दिन ही वो जो है, फिर वो आपने कोई चीज़ दी, वो चीज़ को तो ठिकाने लगा के बेच बूझ के ख़त्म कर दी, और फिर दोबारा आपके सामने नंगी अवस्था में आ गया, तो आपको बहुत दुख आएगा ना। तो ये अवस्था हमारे साथ में चलती रहती है जब तक हम पूर्ण परमात्मा नहीं बनते। हम दुनिया की बेवकूफ़ियों में खुद भी बेवकूफ़ बनकर, और वो पार्टिसिपेट हमारा चलता रहता है, पार्टिसिपेशन चलता रहता है। तो ये चीज़ जो है इसमें बता रहे हैं। अब विवेकहीन और श्रद्धाहीन संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है, और ना सुख ही है। सुख तो बिल्कुल ही नहीं है। सुख इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि जो क्षणिक सुख जो जिनमें हम रहते हैं, वो क्षण भर सुख तो देते हैं, लेकिन वो फौरन ही दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं जब दूसरा मनुष्य हमारे से एक्सपेक्टेशन करने लग जाता है। क्योंकि यदि सपोज कीजिए कि किसी के उसने हमारा बहुत ही ज़्यादा किसी ने वेलकम किया, अब वेलकम तो कर दिया उसने, और जब हमें उसका जो है वापस लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने वेलकम भी कोई ना कोई उद्देश्य से करा है हमारा, तो वो चीज़ जब हमें लौटानी पड़ती है तो फौरन ही सुख हमारा दुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो अवस्था तो चलती है। लेकिन जब मुक्त स्टेज होती है, मुक्त स्टेज ये होती है कि मैं मन में बंधी हुई नहीं, ना मैंने जब एक्सपेक्ट करा, दूसरे मनुष्य ने मेरा बहुत वेलकम किया और मैं बंधी हुई नहीं थी, मैं मुक्त अवस्था में थी, तो वो वेलकम जो था मेरे को ना तो वेलकम प्लीज कर पाता है और ना अनवेलकम वो मेरे को हर्ट कर पाता है। तो जब मैं उस अवस्था में पहुंच गई, तो मैं करूं नहीं करूं, जब मैं मुक्त अवस्था में हूं तो उसने अपने आनंद के लिए करा, तो इस चीज का मुझे पता होता है भान, तो मैं उसको रेसिप्रोकेट नहीं करती। रेसिप्रोकेट जब मेरा वो है, मेरे को जब करना है जब करूंगी, मैं नहीं करती रेसिप्रोकेट, क्योंकि हम ज्यादातर संसारिक लोग इस चीज में बंधे हुए होते हैं कि किसी ने किया है तो अब हम 4 किसी ने खिलाई चीजें तो हम उसको 5 चीज बना के खिलाएंगे। वो चीज जो है बंधन वाली चीज होती है वो। और ये नहीं होता कि हम एहसान फरामोश हैं, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, उसने अपने आनंद से करी है, या जो भी उसके मन में चल रहा था तो वो उसके मन की सामग्री थी, तो वो उसका मन वो ही जाने, मैं अपने मन की जान रही हूं। तो ऐसे जो मनुष्य ऐसी अवस्था में रहता है वो कभी दुख निर्मित नहीं करता। अब कह रहे हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे कर्म योग की विधि से पहले तो समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। अब कर्म योग की स्थिति से पहले ज्ञान योग आएगा। अब भगवान यदि उसको कर्म योग पहले करवा देते तो कर्म वो कर पाता 100%। तो कर्म वैसे भी नहीं हो सकते हमारे, जब तक हम ज्ञान योग से पूरी तरह से उसको भस्म ना कर दें अपने ईंधन को। हम कहते हैं ना 100% लगाना, 100% लगाना, ये बेवकूफ़ी वाला चैप्टर चलते हैं, ये जो दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले ज्ञान योग से 0 में जाना पड़ता है, उसके बाद में आप जब कुछ भी जो उठाएंगे ना, जैसे आपका अवेलेबल हो जाती है, बॉडी माइंड पूरा अवेलेबल है सही कर्म को करने के लिए, तब आपका 100% पोटेंशियलिटी आती है, यूज होती है, अदरवाइज नहीं होती। 100% की जो कहानी है ना, इसको भूल जाइए। पहले ज्ञान योग से आपको अपनी मन की सामग्री को खत्म करना पड़ेगा, फिर कर्म योग में स्थिति करनी पड़ेगी। विवेक द्वारा
सारे संशयों, विवेक बुद्धि क्या चीज होती है? क्षणभंगुर पदार्थ को मेरे को वैल्यू नहीं देनी, लेकिन देनी कब तक है? बस शरीर के भाव तक। जब तक शरीर का सर्वाइवल है तो थोड़ी सी देनी पड़ेगी आपको। शरीर का सर्वाइवल भी है तो भी मुझे इस शरीर मेरा आया ही इसलिए है, अब मुझे चुकाना है। जैसे अब मैं अपने शरीर को मैं बचाना चाहूँ तो शरीर को बचाने में मेरी लग जाएगी ना एनर्जी। जैसे किसी का, अर्जुन के पास में तीर आ रहा है, तो तीर कोई आ रहा है तो वो कहेगा मैं अपने शरीर को वो कर लूं, तो उसकी कंसंट्रेशन जिसको वो तीर मारना चाह रहा है तो वहां पर खत्म हो गई ना। क्योंकि कंसंट्रेशन हम एक बार में एक ही चीज की कर सकते हैं, हम दोनों दो चीज की नहीं कर, कि हमने सुन भी लिया और घर के भी काम अटेंड कर लिए, तो वो चीजें हम नहीं कर पाते ना। हमारा एक समय में एक ही चीज हो पाती है, एनर्जी एक ही जगह लग पाती है 100% यदि चाहिए तो 100% कैसे लगेगी आपकी? जब आप संशय मुक्त होंगे पूरी तरह। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई संशय नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हैं। आपको कर्म बंधन की तरफ पर जाना है तो वो भी रास्ता आपके लिए खुला है, और कर्म से मुक्त होने वाली दशा आनी है तो वो भी रास्ता खुला है। उसमें पूरी तरह से साहस चाहिए होता है, उसमें शेर की तरह से जाना पड़ता है। अब वो गीदड़ की तरह से नहीं चलता कि आप किसी के डर की वजह से कर रहे हैं, किसी के से घृणा की वजह से कर रहे हैं, या किसी से रिलेशन आपका टूट जाएगा इस वजह से कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं चलती परमात्मा के रास्ते पे। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। समत्व का भाव आता ही वहां पर है जहां पर आत्मा होती है। अब समत्व का भाव हम सामने करके नहीं कर सकते कि सामने अर्जुन खड़ा है और दुर्योधन खड़ा है तो दोनों के साथ में हम एक जैसा व्यवहार करें। समत्व बुद्धि उस चीज को नहीं कहा जाता। समत्व करा जाता है जब आत्मा में बुद्धि आपकी स्थापित होती है कि शरीर तो जन्म मृत्यु से, शरीर तो जाना ही है। यदि इसको 2 साल बचा लिया जाएगा तो कुछ उसमें बच नहीं जाएगा, 4 साल बाद उसकी मृत्यु होनी है। तो उस चीज पे तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा सारा। अब आ गया चैप्टर आत्मा का। आत्मा को कोई चीज छू नहीं सकती, तो आप सही कर्म करेंगे ना, सही कर्म ही आपको मुक्ति की तरफ पर लेके जाएगा। तो सही कर्म में जो हमें जो सारे जो हम डर में, घृणा में, ईर्ष्या में, द्वेष में जो भी हमारे जो कर्म होते हैं वो चीज हमें छोड़नी ही पड़ेंगी। तब तक हमारा सही कर्म नहीं निकलता, जब तक हम शून्य अवस्था में नहीं जाते। मन की शून्य अवस्था में जाना ही पहले जरूरी है, फिर उसके बाद में फिर कर्म करना। अब कर्म करना जरूरी मतलब ये है कि आप शून्य भाव में चले गए तो अब आपकी मर्जी है। अब यदि शून्य भाव में वो चला जाता ना, अर्जुन यदि शून्य भाव में चला गया और अब बाहर में, जरूरी नहीं है वो कोई कारण ना बताए कि मैं अपने मोह के कारण नहीं मार रहा। यदि वो कारण रहित होकर भी डिसीजन लेता है तो भगवान उसे जाने देते, युद्ध ना करवाते उससे। लेकिन क्या था, अब सामने वाला जो मनुष्य है शून्य भाव में ले गए तो शून्य भाव में उचित कर्म करना जरूरी था ना। उचित कर्म करेगा ही मनुष्य, उस समय भागेगा नहीं, उसको पता है सामने वाला कैसा है। तो इस प्रकार से वो मतलब हम समझते हैं कि जो है सही, मतलब उसमें कर्म यदि वो बैठ भी जाते तो वो भी सही कर्म होता, और अब कर रहे हैं तो भी सही है। अब ये वाली अवस्था को भी कौन समझा, तो अभी ये एक बार पूछेंगे चारों से। हाँ जी दीपा, जरा तुम बोलोगी क्या इस बारे में, क्या समझ आया? नहीं, चलो दीपा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अनामिका जी आप बोलिए। सही था कि वही शून्य में स्थापित होकर कर्म करना, लेकिन वो अभी तक वो क्या स्टेज आई नहीं है ना, तो वो इसलिए ऐसा लगता है कि मतलब उस स्टेज में जाए कैसे, क्योंकि हर कर्म में कहीं ना कहीं वो मन का आ ही जा रहा है। वो जो मन का यदि करके हम कर रहे हैं ना, जैसे एक भी कर्म हम जो घर में भी कर रहे हैं ना, इसका ना प्रतिकर्म पता कैसा होता है अनामिका जी, इस पे ना बंध जाते हैं हम। जैसे अपने जो 4-5 रिश्तों में जो हम रेगुलर में जो रहते हैं ना, उसमें भी हमारे जो है ना ये होता है कि जैसे आपका कोई भी आपने अननेसेसरी ज्यादा करा तो ज्यादा के लिए भी आपको आना पड़ जाएगा। हाँ वो तो पता है कि मतलब अगर जन्म जो होता है सब कर्मों के लेखे जोखे कोई हम कंप्लीट करने के लिए आते रहते हैं, बार बार सीखने के लिए, और फिर दोबारा बनता रहता है वो, ये दोबारा बनता फिर आ जाएंगे। हाँ, ये समझ में आ गई ना, ये फिलॉसफी तो समझ में आ गई। ये फिलॉसफी तो समझ में आ रही है कि उसको ही हम
मतलब कि जो फिर अतृप्त रह जाता है तो उसको पूरा करने के लिए हम बार बार आते हैं, हाँ हाँ, अतृप्त रह जाता है तो हाँ बिल्कुल। लेकिन उसको छोड़कर हमें परम में अगर हम स्थापित होंगे तो ही मतलब जो वो कर्म है वो फिर उस कर्म का मतलब प्रतिफल के लिए हम वो अटैच नहीं रहेंगे ना। हाँ हाँ, क्योंकि हमने कर्म ही शून्य भाव से करा ना, आत्मा भाव में करा। जो जन्म मृत्यु चेतना तो वैसे भी आत्मा से परे, वो उससे परे है ना, शरीर से परे है ना। तो अब इसमें मैं रह रही हूँ, मैं इसमें अंदर नहीं हूँ, मैं अंदर नहीं हूँ, शरीर के अंदर नहीं हूँ। ये प्रकृति का खेल चल रहा है, हमने मान लिया इसको कि मैं इसके अंदर हूँ। आत्मा इसमें कहाँ समाएगी शरीर में? सही है। हाँ, आत्मा तो एनर्जी देती है। जैसे आप ये कर लीजिए, जैसे कोई मेट्रो ट्रेन है या वैसी है ना, जैसे सपोज कीजिए जो तार वाली, तो वो एनर्जी ले रही है, कहीं से ले रही है ना, परम से एनर्जी चारों तरफ में आ रही है जगत में। देखने मात्र से एनर्जी आ रही है, देखने मात्र से करंट ले रहा है, जैसे वो चल रहा है। तो ये सारा चल रही तो उसी की लीला है ना। तो हमें उसमें मर्ज होना है बार बार। अपना मन हम जो सेल्फ का जो मन बना के बैठ जाते हैं ना, और वो जो हम अलग से ऑपरेट करने लग जाते हैं इसको अपने कारण, तो ये जो हमारा बर्थ का कारण बनता है। बार बार शरीर निर्मित करता है ना, हर कर्म हमारा जो है वो बनाता है, बॉडी बना रहा होता है, उससे हम छूट नहीं सकते। तो इसलिए समत्व योग में जब तक हम आएंगे नहीं ना, समत्व योग होता है आत्मा भाव में आना, तो जब तक हम आएंगे नहीं ना समत्व वाले उसमें, तो तब तक हमारा जो है ये बंधन चलता ही रहेगा। समत्व इतना ज्यादा जरूरी है। सही। हाँ मोना, जरा बोलो। पूरा अपने हिसाब से पूरा समझाओ अब कि क्या चीज समझ में आई। समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोलो जो आज आपने बहुत डिफिकल्ट सा बताया। नहीं, वो मतलब थोड़ा ये सा जो ऐसे करके बताया ना। एक तो लोग कम थे ना, तो वो जो है ढंग से, बल्कि मैं तो आज बता पाई। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चीज थी ना, जैसे ऊपर पर्टिकुलर जैसे एक इंडिविजुअल क्लास चलती है ना, ऐसे वाला चला ना आज का सेशन। तो क्या होता है, ये जैसे जो रेगुलर लाइफ में जो हमें दिक्कतें आ रही हैं, और हम कह रहे हैं 15 मिनट जो है हम डिवाइन के साथ में रहें, तो 15 मिनट का अनुभव जब हमें इतना सब कुछ दे जाता है, तो वो परमानेंट वाला अनुभव कितना बढ़िया रहता है। हम हल्का करके, अपने आप को हल्का करके सारे संसारिक बोझ जो है हम निभा पाते हैं। जब उसने परमात्मा जैसे ने पूरा बोझ लिया हुआ है, पूरा बोझ उठाया हुआ है, उसने सारी सृष्टि चला रहा है, वो सारी सृष्टि को एक परमात्मा चला रहा है। हम छोटी सी सृष्टि में पागल हो जाते हैं। छोटी सृष्टि है ना हमारी, अपनी यूनिवर्स है ना हमारी, इंडिविजुअल यूनिवर्स को जब तक हम परमात्मा की यूनिवर्स समझकर जब तक ऑपरेट नहीं करते ना, तो तब तक हमारे अंदर हल्कापन नहीं आता। वो हल्केपन के लिए गीता बोली जाती है कि हल्का हो जा तू, तो फिर तू कर्म कर, तब तू सही करेगा। वो हल्कापन हमारा 24 आवर्स रहना चाहिए। वो हल्कापन रहता नहीं। हम वो तो जब वैसे बैठे हैं तो भी हल्कापन आता है, वरना तो दिमाग उलझा ही रहता है। 24 आवर नहीं रहता हल्कापन। हाँ, तो ये अभ्यास इस तरीके का करना है कि 24 आवर्स जब भी भूलें फिर वापस उस पे आए हल्केपन लाने के लिए। ठीक है। जब भूलो जब वापस आओ। भूले जरा सा बोझ आया, बस बोझ आया ही निकालना है, बस हट, अब फिर वापस आओ। ये होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हटते ही बोझ है। ठीक बात। हाँ, समझ में आ गया। 24/7 मेडिटेशन चलना ही चाहिए, है ना अनामिका जी? क्या कहते हैं आप? हाँ सरिता जी, मतलब वो भूलना नहीं है, अवेयरनेस में ही रहना है पूरे टाइम। हाँ ये चीज है, अदरवाइज तो मुक्ति का नहीं। तो यही होता है ना, कहता है करोड़ों में कोई एक आध इस रास्ते पे चलता है। करोड़ सुनते हैं, फिर सुनने में से कोई एक आध जो है इसको वो करता है, इसकी नॉलेज को। फिर उसके बाद चलने का तो बहुत ही वैसा मार्ग है, उसमें 1-2 ही चलते हैं बस। वो तो ढूंढना अपने आप को ही पड़ेगा। हाँ, हम सुन सकते, लेकिन उस पे मतलब चलना तो हमें ही है ना। चलना, मैं डिसाइडिंग फैक्टर मैं हूँ, तो उसमें डिसाइडिंग फैक्टर तो मैं ही हूँ। सही कोई बोला। भी संगी साथी नहीं है उसमें। बाहर से कहीं से हेल्प नहीं हो सकती, कुछ भी ना गुरु बता सकता, ना कुछ बता सकता। जो मेरे अपने उलझन है, जिस चीजों में मैं रह रही हूँ, जितनी मैं अग्नि में तप रही हूँ, नहीं तप रही हूँ, तो वो दूसरा मनुष्य कैसे मेरा थर्मामीटर बता देगा?
वो थर्मामीटर मेरे अंदर लगा हुआ है, वो दूसरा मनुष्य कैसे बता देगा? बिल्कुल भी नहीं बता सकता। कोई भी हेल्प नहीं कर सकता इसमें हमारी। इतना बढ़िया और सुंदर ज्ञान है, गीता से ऊपर कोई शास्त्र नहीं है वैसे, कोई। हाँ जी, समझ तो आता है, लेकिन ये अप्लाई करने में बस वो भटक जाते हैं संसार के उसमें ना, ये चक्करों में इसमें भटक जाते हैं। ये समझ तो आता है कि जो आपने बताया है कि हमें ऐसे 24 आवर ऐसे रहना है, और मतलब कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर वो हो जाती है, चूक हो जाती है। कोई बात नहीं, चूक होके फिर वापस आ सकते हो ना। हाँ जी, फिर वापस आ जाते हैं। फिर वापस आ सकते हो, कुछ अब नहीं मतलब आपसे जुड़ के ना वापिस आना तो आ गया। हाँ, आ गया ना। हाँ, तो ये तो बस आ गई, तुम तो ट्रैक पे आ गई ना, ट्रैक पे आ गई। पता ही है, अवस्था को जानने में करोड़ों जन्म लग जाते हैं। जिस अवस्था में तुम हो ना अभी, और अनामिका जी हैं, इस अवस्था को जान ही नहीं पाता कि परमात्मा किस चिड़िया का नाम है, ये चीज ही नहीं पता पड़ती। यहाँ तक आ गए ना, बस अब तो अब तुम्हारा उस ट्रैक पे चलने में एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है बस। जिस टाइम ये दृढ़ संकल्प भी वही कराएगा, क्योंकि हमारे कर्म का लेखा भी वो करा रहा होता है ना, पूरा कराएगा वही। दृढ़ संकल्प जिस समय आया, जिस समय रिश्ते से ज्यादा मेरे को अपनी उस अवस्था से प्यार हुआ, शून्य अवस्था से, उसी समय जो है तुम्हारी यात्रा खत्म है। 0 पर चलोगी यात्रा, मतलब खत्म, मतलब ये नहीं है कि बॉडी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस उस वाली अवस्था से प्रेम होना जरूरी है। जैसे मैं कहती हूँ ना, बच्चे से प्रेम है तो मैं उसके लिए सब कुछ करने, तो उस अवस्था से मुझे प्रेम होगा तो फिर मेरे लिए कुछ भी संसार की चीजें, बैगेज जो है मेरे लिए मैटर नहीं करेंगे। कहीं पर भी कुछ भी घटना घटती है वो मुझे हिलाएगी नहीं। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर। मैं तो कह रही हूँ बेस्ट सेशन रहा आज का, बेस्ट सेशन था मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सुंदर सेशन रहा, और मतलब बहुत ही सुलझी हुई तुम्हारी भी हो रही है, अनामिका जी की तो बिल्कुल ही बढ़िया, मतलब बिल्कुल ही ऐसी बढ़िया कमेंट होती है ना, जबरदस्त समझ में आ रहा होता है ना। तो मैं तो सबसे ज्यादा खुश होती हूँ उसमें, जब कोई बात मेरी समझ लेता है, ये वाली चीज की। वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन उसपे मतलब बार बार जो ये मन भटकता है ना, इससे परेशान हो जाते हैं। नहीं फिर भी, लेकिन ये वापिस तो आना आ गया ना, जैसे अभी मोना बता रही हाँ, थी। वापिस आ जाते हैं मतलब। तो जैसे अब हम था ना, जैसे किसी से नाराज होके हम 2 घंटे बैठे होते थे, तो हम कहते हैं कि नाराजगी किसकी, मैं ही तो खड़ी हुई हूँ, मैं ही तो विचार बना लिया इसका, तो मेरे को ही हटना है रास्ते से, तो हटाओ उसको वापिस। कितना आसान नहीं हो गया आना? अब तो बहुत हो गया, आसान हो गया आना ना, तो वो इजी कर दिया ना। ये जो 15 मिनट की जो नॉलेज है, इसने हमारे को धो दिया ना, हल्कापन लाई ना ये जिंदगी में। अब क्या होता है, हम कितना ही कमा लें, कितना ही धमा लें, कुछ ही कर लें जिंदगी में, बहुत तरह तरह की अचीवमेंट भी कर लें, तो वो तो बोधरेशन है ना। जितनी भी अचीवमेंट है, एक एक वस्त्र बढ़ाते चले जा रहे हैं अपना। जो जिंदगी, जो दुनिया की अचीव 0 पर आकर अचीवमेंट होंगी तो वो भी बोझ नहीं रहेंगी। 0 पर आकर जब हमको सारी दुनिया की लग्जरीज मिली हुई होती तो वो भी बोझ नहीं रहेंगी, क्योंकि वो खो जाएंगी तो भी दिक्कत नहीं है, हम तो बैठे वहीं हैं पहले ही। वो स्थिरता चाहिए होती है। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। चलो थैंक यू कहती हूँ मैं आपको दोनों को ही। चलिए ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।